हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग। तो हंसिका को एडमिट कर दिया था हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जो अगले दिन मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट दिखाना था, मतलब जो मखर डेकोरेशन करना था, वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो मैं जा नहीं पाई स्कूल में। तो ये देखो, मैंने बना के तो पूरा रखा था, पूरा प्रिपरेशन के साथ थी मैं, लेकिन आइन वक्त पे हंसिका को ऐसे एडमिट कर दिया, तो इसलिए जा नहीं पाई मैं। और उसके बाद से अभी जो मैंने गणपति जी का कान जोड़ दिया था ना, मैंने रिपेयर कर लिया था वो मूर्ति। अब वो मूर्ति फिर से रणवीर ने तोड़ दी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी उसके पापा गए हैं मीटिंग के लिए कोलकाता, और उसने पापा घर में नहीं थे, मैं भी हॉस्पिटल में थी, अब नानी के कामों में थी घर के। तो उसने तुरंत गणपति जी का फिर से कान ही तोड़ दिया। पहले भी कान तोड़ा था, अभी फिर से उसने कान तोड़ दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या हाल किया है मूर्ति का। तो ये देखिए गाइस, इसने फिर से कान तोड़ दिया है। हॉस्पिटल से मैं घर आई अभी, और मुझे आते के साथ बोलता है सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी। मुझे समझ में नहीं आया कि सॉरी किस बात के लिए बोल रहा है। मैं बोली क्या कर दिया इसने। मैंने अपनी माँ को पूछा, मम्मी क्या हो गया, ये क्यों सॉरी सॉरी बोल रहा है। तो मम्मी बोलती है कि प्लीज उसे डांटना मत, मारना मत, उसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना। मैं बोली अरे भाई बताओ तो सही हुआ क्या है। तो जब बताया कि गणपति जी का फिर से कान तोड़ के रख दिया है। अभी मैं इसको गणपति को फिर रिपेयर नहीं करने वाली। अभी इस बार मैं नई मूर्ति बाजार से खरीद के लेके आऊंगी। अब क्या करूँ फिर, मैं कितनी बार वही काम करते बैठूं। एक तो पहले 2 दिन से हॉस्पिटल में रुक रुक के मेरी नींद नहीं हुई है, पागल होते जा रही हूँ मैं अभी। एक तो मकर डेकोरेशन का मैंने सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद भी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो वो मेरी पूरी मेहनत जाया गई। उसके बाद मैंने गणपति बनाया इतनी मेहनत से, अब वो भी मेरा फेल हो गया है। अभी हंसिका भी 2 दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी मैं हॉस्पिटल में रुक के रात भर मेरी नींद नहीं हो रही है। मतलब मेरे दोनों के दोनों बच्चों ने मुझे पागल बना के रख दिया है। अभी एडमिट होने के बावजूद अभी उसका रिकवरी चालू है हंसिका का, वो वहाँ पे अलग से रो रही है कि मुझे अभी यहाँ पे नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मुझे घर ले चलो। अब डॉक्टर उसका कोर्स पूरा होने के बाद ही उसको छुट्टी देंगे ना, इसे बीच में कैसे छुट्टी दे देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि नहीं, पूरा जब तक कोर्स नहीं होता तब तक मैं छुट्टी नहीं दूंगा, उसके बाद ही छुट्टी दूंगा, नहीं तो फिर से आप आओगे, फिर उसका बुखार बढ़ जाएगा। 10th का साल है, तो मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि उसको बार बार बुखार आए। तो गाइस देखिए, गणपति जी तो मेरी टूट चुके हैं मूर्ति। अब ये मखर जो है वो मैं अपने घर में यूज कर लूंगी, लेकिन मूर्ति तो मुझे अभी लानी पड़ेगी बाजार से। तो अब मैं बाजार से खरीद के लेके आऊंगी। लेकिन इको फ्रेंडली जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती है ना बाजार में, वो 2000 के आगे मिलती है, 2-2 रुपए की मूर्तियाँ मिलती है। इसीलिए लोग पीओपी की मूर्तियाँ खरीदते हैं। एक तो बड़ा भी मिल जाता है और सस्ते में भी मिल जाता है, इसलिए लोग इको फ्रेंडली नहीं खरीदते। कोई बात नहीं, इस बार मैं इको फ्रेंडली खरीदूंगी, बाहर से खरीदूंगी, भले ही छोटी सी मूर्ति लाऊंगी। हर साल तो हम लोग स्थापित करते ही है, तो इस साल भी स्थापित करूंगी, लेकिन बाहर से लेके आऊंगी, कोई बात नहीं है। अगर हंसिका की तबीयत ठीक रहती थी ना, तो फिर से एक और मूर्ति बना लेती थी मैं। लेकिन अभी मुझे खाना खाने के लिए मैं घर पे आई हूँ। अभी खाना खा के मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। अभी उसको मैंने बोला कि तू थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं खाना खा के आती हूँ वापस। अभी खाना खा के फिर हॉस्पिटल पे जाना है, और कल छुट्टी देने वाले हैं। और फिर कल अभी हरतालिका भी है, हरतालिका उसके बाद गणपति है। तो अब मेरे पास है ना सिर्फ कल का दिन है, तो कल के दिन में ही मुझे सारा डेकोरेशन करना पड़ेगा, साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ना कि ये सब होने के बाद मैं अलग से बीमार होने वाली हूँ। तो गाइस फिर से मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ खाना खाने के बाद, और हंसिका का जो ब्लड रिपोर्ट आया है उसमें अभी भी इन्फेक्शन जो है कम नहीं हुआ है। तो जब तक इन्फेक्शन कम नहीं होता डॉक्टर छुट्टी नहीं देने वाले, इसलिए अभी फिर से उन्होंने डोज बढ़ा दिया है, और इस बार बहुत ज़्यादा डोज बढ़ा है। ये देखिए, इस बार तो इतनी सारी मेडिसिन दी है, तो सब के सब सलाइन के थ्रू देना है। और अभी भी चालू ही है सलाइन। अभी हंसिका खाना खा रही है। अभी कल गणपति जी आने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कल भी डिस्चार्ज मिलने वाला है। और इस बार गणपति आएंगे या नहीं आएंगे वो भी बता नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी घर की तो मूर्ति टूट गई है, बाहर से ला के बिठाने वाली थी। तो अभी हॉस्पिटल में ही दिन काट रहे हैं हम लोग, तो पता नहीं गणपति इस बार आएंगे नहीं आएंगे, कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि सिंह साहब भी है जो गए हैं गाँव, तो वो भी 2-3 दिन बाद आने वाली है। उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग था, वो मना नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उनको जाना ही पड़ गया। इसलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर मान लो अगर छुट्टी मिल जाती है कल तक शाम से पहले, तो फिर गणपति जी का स्थापना करेंगे, नहीं तो इस बार छोड़ देंगे।
तो अनु भैया ने हंसिका को देखो प्यारा सा चश्मा गिफ्ट किया है। बीमार होने पर, हमारे घर में बीमार होने पर गिफ्ट दिए जाते हैं। ये भी लगाना। हाँ ये भी, ये कैप्टन अमेरिका। गाइस पूरे 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से हंसिका एडमिट है और अब मैं भी बीमार पड़ने वाली हूँ 100%। और गणपति जी का प्लान तो इस बार कैंसिल हो गया। हम इस बार गणपति स्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हॉस्पिटल में से पता नहीं डिस्चार्ज कब मिलेगा। और ये लड़की है कि रिकवरी नहीं हो रही है। रिकवर क्यों नहीं हो रही रे तू? जल्दी एक काम कर, मुंह से सलाइन ले ले डायरेक्ट। हाथ से तो जा रहा है, दूसरा वाला मुंह से भी ले ले। जा घर पे। हंसिका मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।